अब पराम्बा भगवती श्री हमारी किशोरी जू श्री राधे जू का स्मरण करते हैं। उनके जन्म का, उनके अवतरण का हम बड़े ही प्रेम से निरूपण करते हैं और हम श्रवण करते हैं कि श्री हमारी राधे जू, श्री वृषभानु जी, हमारी श्री प्रिया जू, हमारी श्री लाडली जू इस ब्रज में आई और इस ब्रज में आकर के उन्होंने अन्यान्य भक्तों पर कृपा की, अन्यान्य भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया, अन्यान्य भक्तों पर कितना कितना लाड़ लड़ाया। ऐसी श्री किशोरी जू जो दया की सागर हैं, जो मेरे श्री कृष्ण, मेरे परम आराध्य, मेरे परम इष्ट की 16,108 पत्नियां होते हुए, पटरानियां होते हुए भी श्री किशोरी जू सबसे नज़दीक रहीं। उनके बिना मेरे श्याम सुंदर नहीं रहे। आइए, जिनके बिना मेरे श्याम सुंदर क्षण मात्र नहीं रह पाए और श्री किशोरी जी जिन मेरे श्याम सुंदर के बिना नहीं रह पाई, ऐसे आज मेरी किशोरी के जन्म का निरूपण, आज मेरी किशोरी के उस अवतार का निरूपण हम करने के लिए जा रहे हैं। आइए प्यारे, कहते हैं कि श्री किशोरी जी का अवतरण कैसे हुआ, हम ये जानने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बताया है कि वृषभानु और कीर्ति, इनको पराम्बा माँ भगवती श्री राधे जू का जो है प्रादुर्भाव और उनके यहाँ उनको माँ कहलवाने का सौभाग्य मिला, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। मेरे ठाकुर जी नंद बाबा के यहाँ पर आए और मेरे श्री श्याम सुंदर ने माँ यशोदा को वो प्रेम दिया पुत्र भाव का, वह प्रेम आज माँ श्री किशोरी जू ने, श्री राधा जू ने माँ कीर्ति को दिया। इसकी एक पूर्व जन्म की कथा आपको सुनने के लिए मिल रही है। कहते हैं कि प्यारे, वृषभानु और कीर्ति ये पूर्व जन्म में स्वचंद्र नाम के राजा थे। वृषभानु जी स्वचंद्र नामक चक्रवर्ती राजा थे, जो राजा नृग के पुत्र थे। राजा नृग के स्वचंद्र नामक ये पुत्र हुए जो चक्रवर्ती राजा हुए और इन्होंने बड़ा तप किया। लेकिन जो हमारी माँ कीर्ति थी, ये पूर्व जन्म में कौन हुई? ये पूर्व जन्म में कलावती नाम से प्रकट हुई थी, जो प्राय 3 बहनें थीं, जिनमें से एक के पराम्बा माँ भगवती श्री माँ जो है पार्वती का अवतरण हुआ और दूसरे से कहते हैं कि सीता जी का अवतरण हुआ। ये सब हुआ, लेकिन इनके जब कोई संतान नहीं है, इन्होंने मन में विचार किया राजा स्वचंद्र ने कि क्यों न तप किया जाए। जाकर के जंगल में गए और वहाँ जाकर के ब्रह्मा जी का घोर तप किया और ब्रह्मा जी का घोर तप कर रहे हैं प्यारे। और ब्रह्मा जी का तप करते हुए जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कलावती जिनकी धर्म पत्नी है, जिनके साथ जिनका विवाह हुआ है, वो आकर के उनकी सेवा कर रही हैं, उनकी स्मृता कर रही हैं, उनकी शुश्रूषा कर रही हैं, उसी का नाम है पत्नी। आज यहाँ पर जब राजा स्वचंद्र ने तप किया तो ब्रह्मा जी प्रकट होकर के आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो, तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वही वरदान देंगे, तुम्हें जो चाहिए हम आपको वही वरदान देंगे। उन्होंने जब ये बात कही कि अब मैं प्रभु जीना नहीं चाहता हूँ, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, आपकी मुक्ति होगी, अब स्वर्गवासी होंगे। इतनी देर में ही उनकी धर्म पत्नी माँ कलावती आ गई। कलावती आकर के ब्रह्मा जी से कहने लगी, ये आपने मेरे पति को ये वरदान दिया है, मेरा पत्नीत्व होना आपने छीन लिया, मैं आपको श्राप देती हूँ, क्योंकि एक पति के बिना एक पत्नी। उसी समय पर प्यारे आज यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी कांपने लगे, ब्रह्मा जी डर गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने जो वरदान दिया है वो मिथ्या नहीं जा सकता है, मैंने जो
आशीर्वाद दिया है वो मिथ्या नहीं जा सकता है। लेकिन देवी आप क्या चाहती हैं? बोले मैं चाहती हूँ श्री किशोरी जी को, श्री राधा जी को अपनी पुत्री रूप में देखना। मैं अपनी पुत्री रूप में मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने कानों से एक पुत्री के मुख से वो किलकारियाँ सुनूं, वो मुझे माँ 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 कह करके पुकारे। प्यारे ध्यान देना, वो माँ शब्द की किलकारियाँ किशोरी जी के मुख से कोई सुने, वो कोई सदभागिनी हो सकती है, वो कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती है, वो कोई बहुत सरल बात नहीं है कि श्री किशोरी जी स्वयं जिसको अपनी माँ रूप में माने। आज ब्रह्मा जी ने कहा मैंने वरदान दिया है वो तो मिथ्या नहीं जा सकता, और मैं श्री किशोरी जी को आपके यहाँ पुत्री रूप में प्रकट होना ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर बताए देता हूँ, आपको उपाय ज़रूर बताए देता हूँ कि आप इस जन्म में दोनों पति पत्नी ये जन्म छोड़ करके आप स्वर्ग में निवास करेंगे, और आगे आपको जब जन्म मिलेगा द्वापर के अंत में आपका अवतरण होगा, आपका जन्म होगा, और पुनः आप दोनों पति पत्नी के रूप में प्रकट होंगे। प्यारे ध्यान देना, बड़ा ही सुंदर और ये भक्तिमय प्रसंग है। श्री किशोरी जी के जन्म की कथा हम सुनने के लिए जा रहे हैं। श्री लाडली जी के, श्री बृषभानु जी की हम जन्म की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनके पिता और उनकी माँ कीर्ति का पहले हम निरूपण कर रहे हैं कि किस तरीके से किशोर जी उनके यहाँ पर जन्म लेकर के आई हैं, किस तरीके से हमारी लाडली जी उनके यहाँ अवतरित होकर के आई हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है प्यारे, एक बार बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। आइए देखिए, आज यहाँ पर जैसे ही ब्रह्मा जी ये वरदान दे करके चले गए हैं और दोनों स्वर्ग में निवास कर रहे हैं, धीरे धीरे वो समय आया कि उन्होंने आगे चल कर के जन्म लिया। जब जन्म लेते हैं तो कहते हैं कि आज बृषभानु जी के स्वरूप में जो स्वचंद्र नामक राजा थे वो अगले जन्म में क्या बन के आए हैं? बृषभानु बन करके आए हैं। और दूसरे जन्म में जो कलावती जो उनकी रानी थी, उनका दूसरे जन्म में भी संयोगवश कलावती ही नाम रखा गया। लेकिन ध्यान देना, कलावती को लोग जो हैं कीर्ति नाम से, क्योंकि उपनाम सबका होता है, आप जानते हैं ये निकनेम सबका होता है प्यारे, हर कोई आजकल निकनेम से जाना जाता है, उपनाम से जाना जाता है। तो माँ कीर्ति का भी उपनाम कलावती नाम था, तो कीर्ति कीर्ति करके कहने लगे, उनका नाम कीर्ति हो गया। माँ कीर्ति कोई साधारण नहीं है। आज उनका भी जब दोनों का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद बड़े प्रेम के साथ दोनों रहने लगे। उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण था, उनको अपने पूर्व जन्म की याद थी कि हमने ब्रह्मा जी से ये वरदान लिया था, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लिया था। आज पुनः वो तपस्या करने लगे। माँ रोजाना स्नान करती है श्री यमुना में, माँ रोजाना स्नान करती है एक सरोवर में और प्रार्थना करती है कि मुझे किशोरी जी कब माँ कह करके पुकारेंगी, मुझे किशोरी जो कब मुझे वो माँ की वात्सल्यता का, वो पुत्री की वात्सल्यता का वो मुझे भाव प्रकट कराएंगी। ब्रह्मा जी से जब ये वरदान मांगा था तो ब्रह्मा जी ने कहा था, सुनो, अरे मैं तो उनके मुख की तो उनका आशीर्वाद जन्म की देने की बात तो दूर रही, अरे मैं तो मैंने तो उनके नख का दर्शन करना चाहता हूँ कि किशोरी जो जब ब्रज में अवतरित होकर के आए, जब ब्रज में अवतार लेकर के आए, तो मुझे भी उनके दर्शन का सौभाग्य मिले, मैं तो उनके नख का दर्शन करना चाहता हूँ प्यारे। और ये बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है कि उसी समय पर
कुछ ही समय बाद जब उनका ये तप चल रहा था, उनका ये स्मरण चल रहा था, उनकी ये भक्ति चल रही थी, उनके मन में इस तरह की उमंग चल रही थी, उनके मन में ये कसस दौड़ रही थी कि आखिर किशोरी कब हमें माँ कह करके बोलेंगी। उसी कुछ समय के बाद में और एक दिन कीर्ति और श्री वृषभानु जी स्नान करके सरोवर में वहां प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय पर देखा एक फूल बहता हुआ चला आ रहा है, एक फूल बहता हुआ चला रहा है। उस फूल की महिमा आप देखें कि उस फूल की एक अलौकिक ज्योति है, उस फूल में एक अलग से छटा है। न जाने कितने चंद्रमा मिल करके और उसमें वो रोशनी उन्होंने दी हो। कोटि सूर्य समप्रभा, अनेकों सूर्य जहां पर प्यारे फीके पड़ जाते हों, ऐसी अलौकिक छटा उस आज फूल की है। फूल को जैसे ही, कमल के फूल को जैसे ही आते हुए अपनी ओर देखा, उसको देख करके डर गए। अरे ये कोई साधारण फूल नहीं हो सकता है। लेकिन उस फूल को देख करके जब मां कीर्ति को स्मरण हुआ, मां कीर्ति कहने लगी, स्वामी ब्रह्मा जी का वो वरदान स्मरण करिए। ये बात कहते ही इतनी देर में तो ब्रह्मा जी की आवाज आती है, आकाशवाणी हुई। स्वयं ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के कहा, आज पराम्बा मां भगवती आह्लादिनी शक्ति इस फूल में है, एक कन्या है, आप इसे धारण कीजिए। स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा ला करके वो फूल उनको दिया गया। और जैसे ही सूर्य की किरणें प्रकट हुई, जैसे ही सूर्य की किरणें उस फूल पर पड़ी हैं, वो फूल जैसे जैसे खिलता गया। आज वैसे ही वैसे प्यारे उसमें से वो कन्या प्रकट हुई, जो मेरी किशोरी जी, आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी, श्री वृषभानु जी की वो सुपुत्री के रूप में जो जानी गई। आज उनका जैसे ही दर्शन हुआ, बोलिए लाडली लाल की जय, पराम्बा मां भगवती किशोरी श्री राधा रानी की जय। आज प्यारे जैसे ही उनको देखा, देख करके मन में उमंग है, लेकर के गए हैं कि ये पुत्री हमें प्राप्त हुई है, इसकी अलौकिक छटा है, इसका स्वरूप चंद्रमा, करोड़ों चंद्रमा जिसके सामने नतमस्तक होते हों, ऐसा स्वरूप है मेरी किशोरी जी का। प्यारे आज किशोरी जी को जैसे ही देखा, आज मेरी किशोरी जी को जैसे ही लिया गोद में, देखा कि इसके नेत्र नहीं खुलते हैं। कहते हैं कि जब नेत्र नहीं खुलते हैं तो बड़ी चिंता होती है, बड़ी चिंता होती है। लेकिन नेत्र क्यों नहीं खुलते हैं प्यारे, ये कथा आपको सुना देते हैं। नेत्र इसलिए नहीं खुलते हैं कि जब उन्होंने तप किया था पूर्व जन्म में, उस समय पर जाकर के उन्होंने जब माँ पराम्बा भगवती से ये निवेदन किया था, तो वो भूलवश, संयोगवश, विनम्रतावश ये आशीर्वाद दे गई माँ को कि मैं कलावती को, कि मैं तुम्हारे अगले जन्म में और पुत्री का वो भाव लेकर के आऊँगी, अवतरित होंगी श्री राधा बन करके, और तुम्हारा वो भाव पूर्ण करूँगी। लेकिन ये वहाँ से जाने के बाद जब श्याम सुंदर से, जब ठाकुर जी से, भगवान से जब उनकी मुलाकात होती है, तो कहती हैं, श्याम सुंदर मैं आज ये वरदान तो दे करके आ गई हूँ, ये आशीर्वाद तो दे करके आ गई हूँ, लेकिन श्याम सुंदर मैं आपके बिना कैसे रह पाऊँगी, मैं आपके बिना कैसे अकेली रह पाऊंगी, मैं कैसे ब्रज में जा पाऊंगी उनकी पुत्री के रूप में। मैं आपके बिना तो एक क्षण भर नहीं रह सकती, क्योंकि श्री राधा और कृष्ण एक प्राण दो देही हैं। अगर एक को कुछ कहा जाए तो कष्ट दूसरे को होता है प्यारे। एक से अगर कोई ऐसा किया जाए तो प्यारे उसका प्रायश्चित दूसरे को होता है। आज बड़े ही प्रेम से उस समय पर श्री कृष्ण ने कहा, राधे तुम चिंता न करो, ब्रज में हम सभी अवतार लेकर के जाएंगे, हम ब्रज में सभी जाएंगे, तुम इस बात की चिंता छोड़ दो।
और प्यारे ध्यान देना, जब ब्रज में मेरे श्याम सुंदर आए हैं तो वो बैकुंठ, वृंदावन कोई साधारण नहीं है प्यारे। और वृंदावन तो हम केवल कहते हैं वृंदावन प्यारे, बाकी तो पूरा ब्रज 84 कोस का जो टुकड़ा है, जो 84 कोस में जितनी भी जगह है, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी मंदिर हैं, हर एक स्थान ही वृंदावन है प्यारे। लेकिन ये बात तो उस समय की है, भागवत कथा में जो प्रसंग है प्यारे, कि जब ब्रजवासी लोग गोकुल से चल करके और जब वृंदावन में आकर के रहने लगे तो वृंदावन नाम क्यों पड़ा? बोले वहाँ वृंदा माने तुलसियों का जो अनेक समूह था, बगीचा था, उसे वृंदावन कहने लगे। लेकिन वास्तविकता तो यह है प्यारे कि वृंदावन कोई साधारण नहीं है। ये ब्रज 84 कोस का जो टुकड़ा है, यही वो बैकुंठ है। आज आकर के उस ब्रज को ही बैकुंठ बना दिया है मेरे श्याम सुंदर ऋषि किशोरी जी ने। किशोरी जी आकर के प्रकट हुई हैं, लेकिन श्याम सुंदर अभी नहीं आए हैं प्यारे, क्योंकि श्याम सुंदर किशोरी जी से 11 महीने छोटे हैं। प्राय हम आपको बताया करते हैं कि बड़ी बहू बड़े भाग, बताते हैं ना कि बड़ी बहू बड़े भाग। तो मेरी किशोरी जी तो 11 महीने श्याम सुंदर से बड़ी हैं, आज आ गई और इधर में आंख नहीं खोलती हैं, नेत्र नहीं खोलती हैं। कमल जैसे नयन हैं जिनके प्यारे, लेकिन कभी उन्होंने नेत्रों को नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? जो ये संकल्प करके आई हैं कि प्यारे जब तक तुम अवतार लेकर के नहीं आ जाओगे और जब तक तुमसे नहीं मिल लूँगी, जब तक मैं नेत्र नहीं खोलूँगी, इन नेत्रों से अगर मैं दर्शन करूँगी तो पहले श्याम सुंदर का। ऐसी हैं श्री किशोरी जी जिनके जन्म की कथा सुन रहे हैं, ऐसी हैं श्री लाडलू जी प्यारे। एक बार को पिता चाहे भले ही पीछे को हट सकता है, पिता चाहे नहीं सुने अपनी संतान की, लेकिन माँ कभी ऐसा नहीं होता है कि माँ नहीं सुने। माँ तो तुरंत सुनती है प्यारे। मेरी किशोरी जी तो तुरंत सुनती हैं प्यारे, और वो तो इतनी कृपालु हैं, इतनी दयालु हैं कि शायद कोई माँ तो सुन करके भले ही टाल दे, माँ तो भले ही एक बार को अनसुना कर दे, लेकिन मेरी किशोरी जी के सामने एक बार कोई आवाज़ लगा दे, वो तो श्याम सुंदर को लेकर के चली आती हैं कि श्याम सुंदर, अरे एक बार देखो तो सही, आखिर ये भक्त क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है, क्या आखिर इसको चाहिए। ध्यान दें प्यारे, उसी समय पर नंद बाबा की और वृषभानु जी की बड़ी मित्रता थी आपस में, और ऐसा आया है कि उनकी शादी भी नंद बाबा ने ही कराई थी, उनका विवाह संपन्न भी नंद बाबा ने ही कराया था वृषभानु जी का। आज मन में इच्छा हुई कि चलो नंद बाबा के यहाँ चलते हैं मिलने के लिए। गोकुल में गए हैं और जाकर के वहाँ श्री श्याम सुंदर पालने में झूल रहे हैं, और इधर में श्री किशोरी जी को लेकर के आज जैसे ही मां कीर्ति गई है प्यारे, वाणी से तो कहने में नहीं आता है, क्योंकि कोई साधारण कथा नहीं है। जिन्होंने जन्म जन्मांतर ये मन में विचार कर लिया हो कि मैं केवल श्याम सुंदर से ही स्नेह करती हूँ, श्याम सुंदर को ही चाहती हूँ, और ये वास्तविकता है प्यारे, ये कोई दूरी की बात नहीं है। बात तो साधारण सी, कोई लोग कह भी कुछ भी देते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि श्याम सुंदर और मेरी किशोरी कोई अलग नहीं है। मेरे श्याम सुंदर और किशोरी दोनों एक ही हैं। मेरे श्याम सुंदर किशोरी दोनों एक ही हैं प्यारे। वो तो हमें भान होता है, लेकिन वास्तविक जो प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, जो वास्तविक प्रेम करते हैं मेरी किशोरी से, मेरी लाडली जी से, मेरी राधे जी से, उनको अंतर महसूस नहीं होता है प्यारे। आज जैसे ही जाकर के गोकुल में पहुंचे हैं और वहां जाकर के श्याम सुंदर को पालने में पड़े हुए हैं, किशोरी जी को ले जाकर के वहां जैसे ही पहुंची हैं माँ कीर्ति, उसी समय आज पहली बार प्यारे उन्होंने नेत्र खोले हैं। आज पहली बार उन्होंने नेत्र खोले हैं और नेत्रों से अपने प्रेमी को, श्याम सुंदर को, इन कमल जैसे नेत्रों में भर करके उन्होंने देखा है। बोलिए पराम्बा भगवती श्री किशोरी जी की जय जयकार। प्यारे, क्या आनंद का विषय है,
कि जिन्होंने पहली बार 11 माह तक 11 महीने तक जिन्होंने नेत्र नहीं खोले हों, ऐसा बालक आज पहली बार कोई सुनने में आ रही है। वो कोई बालक नहीं है, वो कोई साधारण नहीं है, वो तो परम्बा माँ भगवती है, श्री राधे जू हैं, जिन्होंने मन में ये विचार कर लिया कि मैं नेत्री जब ही खोलूंगी जब पहली बार श्याम सुंदर के दर्शन करूंगी। वहां जाकर के आज पहली बार नेत्र खोले हैं और नेत्रों से आज श्याम सुंदर को उन नेत्रों में भर लिया है, उन नेत्रों में भर लिया है प्यारे। आज मेरे श्याम सुंदर को ऐसी अलौकिक कथा है माँ श्री किशोरी जी की, राधे जी की, जिनका जन्म इस तरह से हुआ और जिन्होंने ब्रज में आकर के हम ब्रजवासियों पर नहीं देश विदेशों के अन्यान्य भक्तों पर कृपा की है प्यारे। और ऐसे श्री लाडली जी के भक्त जो उनकी जो भक्ति करते हैं, उनको जो मनाते हैं, ध्यान देना, अगर लाडली जी को मनाओगे तो श्याम सुंदर तो आएंगे ही आएंगे प्यारे, लेकिन श्याम सुंदर को मनाओगे तो प्यारे श्याम सुंदर इतने खुश नहीं होते जितने श्री किशोरी जी को हम मनाते हैं, लाडली जी को मनाते हैं, वो जितने प्रसन्न होते हैं। और वैसे तो बताया है कि अगर हम श्याम सुंदर के सामने श्री किशोरी जी का स्मरण करें और श्री किशोरी जी के सामने श्याम सुंदर का स्मरण करें तो बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन प्यारे श्री किशोरी जी के जन्म की ये अलौकिक कथा है। आइए इस कथा को यहाँ विराम दे करके आगे की ओर चलते हैं। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।